हमारे भारत देश के तीनों सेना प्रमुख आखिर एक साथ क्यों आए और ये क्या करना चाहते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर जगन्नाथपुरी मंदिर जो है हमारे भारत देश का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसमें तीनों ने एक साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद में मीडिया वालों ने जैसी उनको देखा तो उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने अपने सवाल जवाब में बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के लिए हमने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने कुछ मीडिया से सवाल किए कि आपने पीछे देखा ही होगा मोदी जी ने एक संसद में जो कार्यक्रम चल रहा था उसके दौरान हमारे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आप सावधान हो जाइए, अपनी जरूरत की चीजें जो हैं अपने पास रखिए, चाहे वो तेल हो या फिर गैस हो या फिर और अन्य जो हमारी जरूरत की चीजें हैं ऐसी चीजों को अपने लिए रखने के अपने पास रखने के लिए बोला था। उसी चीज को चलते हुए आप इधर देख सकते हैं थल सेना जो हमारे थल सेना के प्रमुख है, वायु सेना के प्रमुख है और नौसेना, ये तीनों सेना जब एक साथ मिलती हैं तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बड़ी फील्डें आ सकती है या कुछ ऐसा हमारे देश में क्या घटने वाला है। तो यही चीज को देखते हुए ये तीनों सेना प्रमुख एक साथ आए हैं और एक साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने का क्या मकसद है, इसी चीज को लेकर हम आपको इसमें बताने वाले हैं। और मीडिया भी यही सवाल कर रहा है कि सर आप एक साथ क्यों आए हैं, ऐसा फिर हमारे देश पर क्या होने वाला है या इसकी क्या वजह हो सकती है। जब हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में ये तीनों जाते हैं और उसके बाद में पूजा अर्चना करते हैं तो क्या होता है, क्यों हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो अभी जो है बौखलाया हुआ है, वो यह चाहता है कि मैं किसका साथ दूं। अमेरिका ने उस पर इतना ज्यादा दबाव बना रखा है कि मैंने आपको पैसा दिया है और सारी चीजें दी हैं, तुम मेरे एक कुत्ते की तरह हो तो मेरे कहने पर भौंको ना। तो पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि वो तो पहले से ही दबा हुआ है, ये समझिए चारों तरफ से उसने लोन ले रखा है और वो कुछ कर नहीं सकता है। दुबई के साथ उसके पहले ही ट्रीटी साइन हुए थे तो उनमें आपस में समझौता हो गया था कि आप अगर आपके ऊपर कोई वार करता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और हमारे ऊपर कोई वार करता है तो तुम्हें खड़ा हमारे साथ होना पड़ेगा। तो दुबई पर तो पहले ही ईरान ने गोलाबारी की है, मिसाइलें छोड़ी है, पाकिस्तान वहां भी नहीं गया और पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर भी वहां नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अब एक नई चाल चलने वाला है। पाकिस्तान ये चाहता है कि मैं जो है भारत पर वार करूं, अपने पड़ोसी देश पर करूं, जिसकी वजह से मैं इसमें बिजी हो जाऊंगा और मुझे कहने के लिए मौका मिल जाएगा कि साहब मैं तो पहले से ही भारत में उलझा हुआ हूं, मुझे जो है भारत से ही टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं आपके साथ आऊं या फिर दुबई के साथ खड़ा हूं तो मैं किसके साथ खड़ा हूं। और ना ही मेरे पास इतनी सेनाएं हैं और ना ही मेरे पास ऐसे हथियार हैं, पहले से ही दिमाग खराब हो चुका है और ये एक टेंशन में लग रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं किस कदर टेंशन में बैठे हैं। तो आखिर इनका क्या होने वाला है, ये तो गए काम से। सारी लड़ाई जो है वो इस होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है जो ईरान के पास में पड़ता है। ईरान ने इसको बंद कर दिया था और यहां से जो है कोई भी देश के जो विमान होते हैं वो यहां से गैस या पेट्रोल लेकर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमेरिका के खिलाफ इतना प्रदर्शन चल रहा है और अमेरिका का जो डॉलर यूज करता है उसका जो भी उपयोग करता है उसको यहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके अंदर समुद्र में माइंस बिछा दिए गए हैं। अगर कोई अमेरिका का या उससे रिलेटिव का कोई जहाज यहाँ आता है तो उसको बम के द्वारा उड़ा दिया जाता है। ईरान ने इसको बिल्कुल क्लोज कर रखा है जिसके जरिए सारे देशों में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गैस की किल्लत आने वाली है, पेट्रोल की किल्लत आने वाली है। पाकिस्तान में तो पहले ही आ चुकी है और हमारे चाइना जो पड़ोसी देश है उसका 75% जो है वो भी यहीं से होता है, चाहे वो तेल हो या फिर गैस हो, ये सारी चीजें यहीं से जाती है। ये ईरान नहीं दे रहा है इनको, ये एक रास्ता है क्योंकि इसी रास्ते जो है यहाँ से जा सकती है। ईरान से आगे जितने भी देश हैं उनसे ही गैस और हमारा जो डीजल वगैरह या पेट्रोल होता है वो सारी चीजें इसी रास्ते को जाती है। कि आप ये ना समझे कि ईरान दे रहा है, ईरान के पास इतना ज्यादा पेट्रोल वगैरह या फ्यूल नहीं है जो ईरान सभी देशों को दे देगा। ईरान तो एक छोटा सा देश है, इसी के चलते हुए ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। आप इधर नक्शे में देख सकते हैं ये ईरान है,
ईरान के पास में जो होमरूज है, ये इधर वाला रास्ता, इसी रास्ते सारे देश अपने शिप ले जाते हैं। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, ये सारे देश इस वाले सर्कल में आते हैं। तो ये यहीं से जाएंगे, यही रास्ता इनको जो है बहुत छोटा है, इसी रास्ते से ये अपना सारा कारोबार करते हैं, यहीं से आयात निर्यात होता है। तो ये रास्ता इराक हो, इराक में सबसे ज्यादा तेल जो है इराक में पाया जाता है। इराक के आसपास में सीरिया है, तुर्की हो, ये सारे देश जो है इनमें तेल का भंडार है। तो यहाँ इसी रास्ते से जो है सभी अपना आयात निर्यात करते हैं। ईरान के पास कहाँ इतना तेल होगा? ईरान के पास तो केवल एक रास्ता है जिस पर वो कब्जा जमा कर बैठा है, और इसी के चलते हुए उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है और अमेरिका से अब तक युद्ध जीता हुआ आया है। यही चीज को लेकर अमेरिका जो है सदमे में आ गया है। अमेरिका ये चाहता था कि मैं इसको 2 दिन में खत्म कर दूंगा या 4 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन युद्ध को जो है 1 महीना हो चुका है, 1 मंथ के आसपास जो है अब हो चुका है। तो इसमें अमेरिका बौखला चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी जो है ईरान का साथ भी नहीं दे रहा है, लेकिन ईरान हार भी नहीं मानने को तैयार है। ईरान पे आखिर ऐसी क्या चीज आ गई है, और इतने हथियार उसके पास कहां से आ गए? कोई ना कोई तो उसको सपोर्ट कर रहा है। चाइना और रूस उसको खुलकर तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से सभी सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना तो करेगा ही, क्योंकि चाइना का 75% जो आयात निर्यात है वो वहीं से होता है, तो इसलिए पीछे से चाइना सपोर्ट करता है। और चाइना चाहता ही है कि अमेरिका खत्म हो।